जी हाँ, नमस्कार। सृजन घोटाला के चौथी कड़ी लेकर मैं आपके सामने हाजिर हूँ। इससे पहले कि आगे बढ़ूँ, मेरा आग्रह होगा कि आप न्यूज़लेटर विथ राकेश रंजन को सब्सक्राइब ज़रूर करें। हाँ, देखने के बाद शेयर तो करें ही, लाइक भी करेंगे और कमेंट देना भी नहीं भूलेंगे। तो आगे बढ़ते हैं। ऐसा माना जाता है कि मनोरमा देवी के अत्यंत करीबी सनदी लेखाकार प्रणब कुमार घोष सृजन के वित्तीय सलाहकार घोटाले के गुरु घंटाल थे। सरकारी खजाने में सेंध लगाकर उस धन को इस रूप में खपाने की तरकीब उन्हीं के दिमाग की उपज थी। पीके घोष के नाम से ज़्यादा चर्चित प्रणब कुमार घोष भिखनपुर के इसाक चक में रहते हैं। उनके कपड़े का व्यवसाय है, बड़ा सा शोरूम भी है। विपिन शर्मा दिवंगत मनोरमा देवी के मुँह बोले बेटे थे, तो पीके घोष मुँह बोला भाई। सुनील कुमार के जीवित रहते पीके घोष कभी कभार ही सृजन कार्यालय में आते थे। उनकी मौत के बाद प्रायः रोज आने लगे। सृजन की प्रबंधक सरिता झा ने इस आशय की जानकारी एसआईटी को दी थी। इस परिप्रेक्ष्य में संदेह स्वाभाविक है कि सुनील कुमार की हत्या के मामले में पुलिस का सृजन पर शक का आधार यही तो नहीं था। सृजन के गहरे रूप से जुड़े लोगों का कहना रहा कि मनोरमा देवी के बाद फर्जीवाड़े का सर्वाधिक लाभ विपिन शर्मा और पीके घोष ने उठाया। पीके घोष ने अंग बिहार कंपनी बना रखी थी, अंग बिहार कंस्ट्रक्शन कंपनी। उसी के तहत सबौर और 0 माइल के बीच रानी तालाब के समीप अंग बिहार अपार्टमेंट खड़ा कर रखा था। उसमें सृजन की रकम की विशेष चर्चा हुई थी, रकम के निवेश की विशेष चर्चा हुई थी। उस अपार्टमेंट में सृजन के से जुड़े 2 महत्वपूर्ण व्यक्तियों सतीश झा और सरिता झा को 2-2 और पीके घोष को 5 फ्लैट मिले। कुछ फ्लैट विपिन शर्मा को भी मिले थे। अंग बिहार ने कई अपार्टमेंट एवं व्यावसायिक प्रतिष्ठान खड़े किए हैं। उस वक्त सरिता झा सबौर में मायके में रहती थी। 1986 में मिथिलेश पाठक से उनकी शादी हुई थी। पति निठल्ला निकला, मजबूरन इन्हें सृजन का आसरा लेना पड़ा। जुराब सिलाई कढ़ाई के प्रशिक्षक के रूप में हुआ। बहुत जल्द प्रबंधक बना दी गई। कभी पैसे को मुहताज सरिता झा अथाह संपत्ति की स्वामिनी हो गई हैं। एनबी राजू भी महत्वपूर्ण पात्र रहे हैं सृजन घोटाला के। भागलपुर के कचहरी चौक पर स्थित इलेक्ट्रॉनिक सामान की प्रमुख दुकान कलिंगा सेल्स के मालिक हैं वीएन राजू। सिंगर सिलाई मशीन के सेल्स रिप्रेजेंटेटिव के रूप में वह इस शहर में रोटी के जुगाड़ में आए थे। देखते ही देखते करोड़ों में खेलने लगे। आम धारणा है कि उनकी आर्थिक हैसियत में आई इस पर्वतीय उछाल के मूल में सृजन ही था। आर्थिक हैसियत ऐसी कि उन्होंने नोट गिनने वाली मशीन लगा रखी थी। एनबी राजू जब सिंगर सिलाई मशीन बेचने भागलपुर आए थे तब केपी रमैया जिलाधिकारी थे। वीएन राजू की उनसे निकटता कायम हुई और उन्होंने सृजन की संचालिका मनोरमा देवी के करीब पहुंचा दिया। मनोरमा देवी जिलाधिकारी केपी रमैया से उपकृत थीं। उनकी संस्था को सिलाई मशीन की ज़रूरत भी थी। उन्होंने वीएन राजू को अवसर उपलब्ध करा दिया। उसी अवसर का मीठा फल कलिंगा सेल्स है। मनोरमा देवी ने बीएल राजू से 6000 से अधिक सिंगर सिलाई मशीन तो खरीदी ही, उन्हें काफ़ी ऋण देकर शहर का बड़ा व्यवसायी भी बना दिया। बीएन राजू की अथाह संपत्ति का अंदाज़ा इसी से लगाया जा सकता है कि कचहरी चौक स्थित जिस इमारत में कलिंगा सेल्स है उसके 3 फ्लोर में 3 गोदाम थे, 4 फ्लैट भी, 2 एनबी राजू और 2 उनकी पत्नी रुचि सेनापति के नाम। एनबी राजू ने सृजन से धन लेकर भुवनेश्वर के समीप सोलर प्लांट भी लगा रखा है, ऐसा सूत्रों का कहना है। सृजन के कतिपय कर्णधारों ने जीएमटी मॉल में भी निवेश कर रखा है। इस मॉल में विपिन शर्मा की 7 दुकानें हैं, ऐसा कहा जाता है। घोटाले में संलिप्त करीब सभी आरोपितों ने अपने या फिर अपने रिश्तेदारों के नाम दुकान बुक कराए थे।
एक बड़ा सा मॉल शिवशंकर सहाय पथ में भी बना। लोग कहते हैं कि इस मॉल से शहर के एक चर्चित सामाजिक कार्यकर्ता व तथाकथित शिक्षाविद का जुड़ाव है। सच या झूठ, सृजन के धन के निवेश की बातें भी फिजा में घुली थी। सृजन के जरिए सरकारी धन के फर्जीवाड़े के एक प्रमुख पात्र भागलपुर के पूर्व जिला सहकारिता पदाधिकारी पंकज झा भी थे। लोग बताते हैं कि वह मनोरमा देवी के उतने ही करीबी थे जितनी भागलपुर की तत्कालीन भूमि सुधार उप समाहर्ता जयश्री ठाकुर। बताया जाता है कि ये दोनों भी उन्हें फर्जीवाड़े का गुर सिखाया करते थे। आय से अधिक संपत्ति मामले में जयश्री ठाकुर निगरानी विभाग की चपेट में आकर नौकरी गंवा चुकी है। तो आपको बता दें कि समकालीन तापमान बिहार से प्रकाशित प्रतिष्ठित मासिक पत्रिका है। इसने लंबे प्रकाशन का रिकॉर्ड बनाया है। इसके संपादक हैं अविनाश चंद्र मिश्रा। अविनाश चंद्र मिश्रा के संपादकत्व में tapanlive.com वेबसाइट भी संचालित है, जिसकी खास विश्वसनीयता है। इस साइट से ही यह रिपोर्ट ली गई है। यह रिपोर्ट शिव कुमार राय की है। तो आप इसे सुने और गुने। आज इतना ही। नमस्कार।